हेलो फ्रेंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो सीरीज़ के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग क्या है, ये कैसे काम करती है और इसकी मज़ीद एग्जांपल्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले हम अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के बारे में देख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग है क्या? ये मिनमैक्स एल्गोरिदम की इम्प्रूव वर्जन है। ये मोर एफिशिएंट वे में काम करता है मिनमैक्स एल्गोरिदम से। एडवर्सेरियल सर्च की ये एक टाइप है और एआई गेम्स के अंदर डिसीजन मेकिंग रूल्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसकी वर्किंग इस तरह है कि ये उन ब्रांचेस को कट डाउन कर देता है जिनका फाइनल आउटकम को प्रिडिक्ट करने के लिए या फाइनल आउटकम तक रीच करने के लिए कोई पॉसिबल उनका कोई अफेक्ट नहीं होता। जो हमारी आउटपुट को फाइनल रिजल्ट हमारी गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए जो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती या जिनका कोई अफेक्ट नहीं होता, उनको ये कट डाउन कर देता है। इस तरह से हमारे ब्रांचिंग फैक्टर्स कम हो जा हमारा ब्रांचेस की कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है और हमारा मोर एफिशिएंट वे में जो सा सर्च होती है। इस एल्गोरिदम के अंदर दो टर्मिनोलॉजीज़ को हम यूज़ करते हैं। एक है अल्फ़ा, जिसको हम मैक्सिमाइज़र भी कहते हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल की फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है। और दूसरी टर्मिनोलॉजी है हमारी बीटा, जिसको हम मिनिमाइज़र भी कहते हैं। ये लेस देन इक्वल की फंक्शनलिटी परफॉर्म करती है। इसके बारे में मज़ीद हम आगे एग्जाम्पल के अंदर और वर्किंग के अंदर जानेंगे। इसकी सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देख लेते हैं। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ बी की पावर एम है। बी हमारा ब्रांचिंग फैक्टर है और एम हमारे ट्री की डेप्थ है। ब्रांचिंग फैक्टर किसी भी पेरेंट नोड के जितने एवरेज चाइल्ड नोड्स होते हैं उन वो हमारा ब्रांचिंग फैक्टर होता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी है बिग ओ बी मल्टीप्लाई बाय एम। इसके बाद हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग की। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग कैसे काम करता है? हमारी ट्री की डेप्थ से स्टार्ट किया जाता है और वहाँ पे सबसे पहले मिनिमाइज़र का फंक्शन अप्लाई होता है, जो कि मिनिमाइज़ करता है नोड की वैल्यूज़ को और फिर कंपेयर करता है उस पेरेंट नोड के मज़ीद जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनकी वैल्यूज़ के साथ। अगर करंट वैल्यू से नेक्स्ट चिल्ड्रन की वैल्यू अगर लेस देन या इक्वल है तो उस बीटा की वैल्यू को अपडेट कर दिया जाता है। अगर वो वैल्यू ग्रेटर है, इक्वल नहीं या इक्वल नहीं है, ग्रेटर है, तो इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं किया जाता और बीटा की वैल्यू रिटर्न कर दी जाती है विदाउट एक्सप्लोरिंग द नोड्स, मतलब कि उसको प्रून कर दिया जाता है। इस मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक पेरेंट नोड है और इसका एक चिल्ड्रन ये है, इस चिल्ड्रन के इस चिल्ड्रन की वैल्यू हमारे पास फर्स्टली प्रेजेंट नहीं थी, तो इसकी वैल्यू को लिखने के लिए हम सबसे पहले इस इसके लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन। आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी ये सर्चिस एल्गोरिथम के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ स्टार्ट करना है। लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन की वैल्यू को हम बीटा को असाइन कर देंगे, बीटा लेस देन इक्वल टू 1। उसके बाद हम इस पेरेंट नोड के मज़ीद जितने चिल्ड्रन हैं उनके साथ कंपेयर किया करेंगे वैल्यू को। अगर वैल्यू छोटी होगी तो बीटा की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे 4 था और हमारे पास यहाँ पे 1 था। हमने 1 के साथ कंपेयर किया, 4 इज़ नॉट लेस देन 1, सो वी विल नॉट अपडेट दिस बीटा वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास करंट में बीटा की वैल्यू 1 ही है। इसके मज़ीद चिल्ड्रन के साथ कंपेयर किया, यहाँ पे एक और चिल्ड्रन था हमारा जिसकी वैल्यू थी 0। हमने इसके साथ कंपेयर किया, 0 इज़ लेस देन 1, सो वी विल अपडेट दिस बीटा वैल्यू टू 0। उसके बाद हमने देखा मज़ीद कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू को मज़ीद कंपेयर नहीं करेंगे और हमारी फाइनल बीटा की इस नोड की वैल्यू हो गई है 0। यहाँ पे 0 होगा, 0 हमारा यहाँ इस अल्फ़ा के पास आगे भेज दिया जाएगा। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। अभी यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है इसकी वर्किंग का। ये एल्गोरिदम फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एल्गोरिदम दोबारा स्विच कर जाएगा ऊपर वाली लेयर पे और वहाँ पे मैक्सिमाइज़र की फंक्शनलिटी अप्लाई होगी। हमने देखा था कि हमारा अल्फ़ा मैक्सिमाइज़र के तौर पर यूज़ होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू फाइंड करता है। बीटा हमारा लेस देन इक्वल टू वैल्यू फाइंड करता है। उसके बाद सिमिलर मैनर में हमारी सर्च परफॉर्म होती है, तमाम नोड्स को एक्सप्लोर किया जाता है और जो नोड्स यूज़लेस होती हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये हम आगे एक सिंपल एग्जांपल करके समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल ट्री का स्ट्रक्चर गिवन है। ये इस पेरेंट नोड है जिसके 3 चिल्ड्रन हैं। इन नोड्स के मज़ीद 3 आगे चिल्ड्रन हैं, तो हमें इससे ब्रांचिंग फैक्टर पता चल गया। ब्रांचिंग फैक्टर है 3। ये आपकी नॉलेज के लिए था। इसके बाद हम इसको एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के थ्रू। इस पेरेंट नोड सबसे पहले हम डेप्थ में चले गए। डेप्थ में तो हमारे वेट्स हैं। वेट्स के ऊपर वाली जो लेयर है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है और वहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमने बीटा की फंक्शनैलिटी अप्लाई कर देनी है। बीटा इज़ लेस देन इक्वल टू, ये फंक्शनैलिटी हमने अप्लाई कर दी है। उसके बाद सबसे लास्ट वाली वैल्यू, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू जो है उसको हमने बीटा में असाइन कर दिया। यहाँ पे हमने 3 लिख दिया
उसके बाद इस बीटा की वैल्यू के साथ मजीद इस पेरेंट नोड की जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे हम। यहाँ पे 12 था, 12 के साथ कंपेयर किया हमने, 12 इज़ नॉट लेस देन 3, सो वी विल नॉट अपडेट दिस बीटा वैल्यू। इस पेरेंट नोड के मजीद एक और चिल्ड्रन भी था, उसके साथ कंपेयर किया हमने, 8, 8 इज़ नॉट ऑल्सो नॉट लेस देन 3, सो वी विल नॉट चेंज अपडेट दिस बीटा वैल्यू। इसके मजीद कोई चिल्ड्रन नहीं थे, तो हमने यहाँ पे बीटा की इस नोड की फाइनलाइज वैल्यू निकली है 3। इस 3 को हम ऊपर वाले पेरेंट नोड के पास कर देंगे, और वहाँ पे इससे ऊपर वाली लेयर पे हमने पढ़ा था पहले मिनिमाइज़र की फंक्शनलिटी अप्लाई होगी, उसके बाद मैक्सिमाइज़र की। यहाँ पे मैक्सिमाइज़र की फंक्शनलिटी अप्लाई हुई है, और हमें पता है अल्फ़ा हमारा मैक्सिमाइज़र है। मैक्सिमाइज़र की फंक्शनलिटी अप्लाई की हमने यहाँ पे। इस पेरेंट नोड के मजीद चिल्ड्रन को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हमारा एक ये चिल्ड्रन है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। इसकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। यहाँ पे 12 लेफ्ट मोस्ट इसका जो चिल्ड्रन है वो है 12, वेट उसका असाइन कर देंगे बीटा। यहाँ पे बीटा की फंक्शनैलिटी थी इस लेयर पे, इस कंप्लीट लेयर पे, तो यहाँ पे बीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 12 हम असाइन कर देंगे। उसके बाद इस पेरेंट नोड के मजीद जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इस चिल्ड्रन की वैल्यू है 5, हमने इसके साथ कंपैरिजन किया, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन 12 है, हम इस बीटा की वैल्यू को डिस्कार्ड करके अपडेट कर देंगे 5 के साथ। अब हमारी बीटा की करंट वैल्यू है 5। अब इस बीटा की वैल्यू को हम इस पेरेंट नोड के अगर कोई और चिल्ड्रन है उनके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एक और चिल्ड्रन प्रेजेंट था हमारा जिसकी वैल्यू थी 13, हमने इस 13 के साथ कंपैरिजन किया, 13 इज़ नॉट लेस देन 5, सो हमारी फाइनल बीटा की वैल्यू है 5, क्योंकि मजीद इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है और कंपैरिजन के लिए कोई चाइल्ड नोड हमारे पास नहीं बची, तो हमारी फाइनलाइज इस नोड की वैल्यू है 5, बीटा इज इक्वल टू 5 हो गया। इस नोड की वैल्यू के साथ इसके पेरेंट वैल्यू को इसकी पेरेंट को हमने असाइन कर दिया था 3, यहाँ लेफ्ट से ये 3 आ गया था। इसके साथ कंपेयर किया हमने, 5 इज़ ग्रेटर देन 3, सो इसकी वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे 5 के साथ। अब अल्फ़ा के अंदर करंट वैल्यू है 5, और हमने इस पेरेंट नोड के मजीद अगर कोई चिल्ड्रन है उनके साथ कंपैरिजन करना है। इसका एक और चिल्ड्रन प्रेजेंट था जिसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता थी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे बीटा की फंक्शनलिटी है इस लेयर पे, बीटा इज़ लेस देन इक्वल टू, इसके लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन की वैल्यू 2 हमने इसको असाइन कर दी। लेकिन अब हमने देखा है कि इसके ऊपर वाला जो हमारा पेरेंट है उसमें तो ग्रेटर देन वैल्यू आएगी, अगर इस नोड की ग्रेटर वैल्यू होगी तभी हम इसको अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 2 आ रहा है इस लेयर के ऊपर, अगर कोई 2 से छोटी वैल्यू होगी या 2 होगा, मैक्सिमम 2 ही वैल्यू इस लेयर पे आएगी, तो मज़ीद सर्च करने का फ़ायदा नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पेरेंट में तो 5 आना है, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आनी है। तो इसलिए हम इस वाली इन नोड्स को प्रून कर देंगे, इसको कहते हैं प्रून, इसको हम सर्च नहीं करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। यही हमने पिछले स्टेप में पढ़ा था कि जो वैल्यू हमारी ज़रूरत की नहीं होती, विच कैन नॉट पॉसिबली अफेक्ट द फाइनल आउटकम, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता हमारी फाइनल आउटकम पे, उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको हम सर्च नहीं करते। इसीलिए अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग एफिशिएंट है मिन मैक्स का। यहाँ पे प्रून हो गया तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या है इस पेरेंट नोड की 5, क्योंकि इसके मज़ीद चिल्ड्रन नहीं है तो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने क्यों डिस्कार्ड नहीं की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेस देन 12 थी इनिशियली वैल्यू, तो हमारे पास 12 तो बड़ा हो सकता है ना, 3 यहाँ पे पहले 3 था, 12 3 से बड़ा हो सकता था, इसलिए हमने कंपैरिजन जारी रखा। लेकिन यहाँ पे हमें पता था कि मैक्सिमम भी यहाँ पे 2 वैल्यू आनी है, तो 2 ऑलरेडी जोन सा है 5 से छोटा है, और हमें यहाँ पे इस लेयर पे 5 या 5 से बड़ी वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने कंपैरिजन यहाँ पे स्टॉप कर दिया और इसको हमने प्रून कर दिया, मज़ीद सर्च नहीं किया। इसे अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग की ये थी सब सिंपलेस्ट एग्जांपल। अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग की, थोड़ी कॉम्प्लेक्स। ये एग्जांपल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट जितने हमने पढ़े हैं अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के, सारे कॉन्सेप्ट्स, इसका वर्किंग प्रिंसिपल सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक ट्री का स्ट्रक्चर गिवन है, हर पेरेंट नोड की 2-2 चिल्ड्रन नोड्स हैं। सबसे पहले हमने डेप्थ पे आ गए, डेप्थ लेफ्ट मोस्ट डेप्थ पे आ गए। डेप्थ में वेट्स के ऊपर वाली लेयर के ऊपर हमने मिनिमाइज़र की फंक्शनलिटी अप्लाई कर दी, बीटा इज़ लेस देन इक्वल टू। इस पेरेंट नोड की लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन की वैल्यू सबसे पहले इनिशियलाइज कर दी इसके अंदर, जो कि थी 3, बीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 3। उसके बाद कंपैरिजन करके देखा इसके मजीद चिल्ड्रन के साथ, इसका अगर चिल्ड्रन प्रेजेंट है तो हम उसका कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास चिल्ड्रन प्रेजेंट था जो कि था 4 का कंपैरिजन किया इसकी करंट बीटा वैल्यू से, करंट बीटा वैल्यू में था 3, 4 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 3, सो वी विल नॉट अपडेट दिस बीटा वैल्यू। सो इसके मजीद कोई चिल्ड्रन नहीं थे, इसलिए हमने इसकी फाइनलाइज बीटा वैल्यू है 3। इस पेरेंट नोड की वैल्यू निकली है हमारे पास 3।
इस 3 को हम इसके ऊपर वाले लेवल के पेरेंट नोड के पास भेज देंगे। जैसे जैसे हमारे पास लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन की वैल्यू आती जाएगी, हम ऊपर वाले पेरेंट नोड के पास उसको इनिशियलाइज करवाएंगे। ये आपने जहन में रखना है। यहाँ पे पेरेंट के ऊपर वाली लेयर के ऊपर मैक्सिमाइजर की फंक्शनैलिटी अप्लाई होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ये आपको मैंने बताया था कि अल्फा बीटा प्रूनिंग में डेप्थ से ऊपर वाली लेयर जो होती है उसके ऊपर सबसे पहले मिनिमाइजर की फंक्शनैलिटी अप्लाई होती है, फिर मैक्सिमाइजर की, फिर मिनिमाइजर की, फिर मैक्सिमाइजर की। यहाँ पे हम मिनिमाइजर की अप्लाई कर देते हैं स्टार्टिंग में, और यहाँ पे मैक्सिमाइजर की फंक्शनैलिटी अप्लाई हो गई हमारी। इस पेरेंट नोड के पास इसकी लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन की जो फाइनलाइज वैल्यू है वो आ जाएगी, जो कि है 3। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दी 3 वैल्यू। इसके मजीद चिल्ड्रन अगर कोई प्रेजेंट है तो उनके साथ कंपैरिजन करेंगे हम। यहाँ पे इसका चिल्ड्रन प्रेजेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। इसकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे, लेकिन हमने अब इसको फाइंड करते हुए ये जहन में रखना है इसके पेरेंट में वही वैल्यू आएगी अगर कोई 3 से ग्रेटर हुई। इसकी सर्चिंग के वक्त अगर हमारी कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो 3 से छोटी है तो मज़ीद हम इसको सर्च नहीं करेंगे, इसकी मज़ीद डेप्थ में नहीं जाएंगे और यहीं पे इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पेरेंट नोड की लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन के पास गए और उसकी वैल्यू इसके अंदर इनिशियलाइज कर दी, बीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 2। अब इसके चिल्ड्रन, मज़ीद कोई चिल्ड्रन है तो हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने ऊपर देखा कि इसके पेरेंट में तो वो वैल्यू अगर कोई 3 से बड़ी वैल्यू होगी इसकी तभी ये अपडेट करेगा, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू आ ही 2 या 2 से छोटी रही है, तो इसको मज़ीद सर्च करने का फ़ायदा ही नहीं है हमारा। तो हम इसको यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे और इस लेयर को हम प्रून कर देंगे। यहाँ पे हमने प्रून कर दिया। प्रून का मतलब ये है कि हमने इसको मज़ीद सर्च करने से रोक लिया, ये डिस्कार्ड कर दी हमने। अल्फ़ा बीटा के अंदर ये वर्किंग होती है, ये प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इसने प्रून कर दिया, मज़ीद सर्च नहीं करेगा। इस पेरेंट की फाइनलाइज्ड वैल्यू है अल्फ़ा। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन डेप्थ पे आए और डेप्थ में वेट से ऊपर वाली लेयर के ऊपर बीटा की फंक्शनैलिटी अप्लाई कर दी, उससे ऊपर अल्फ़ा की, फिर बीटा की, फिर अल्फ़ा की। लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन से वैल्यू इनिशियलाइज की, उसके बाद कंपैरिजन किया, वैल्यू इज़ लेस नहीं थी तो हमने फाइनलाइज कर दी बीटा की वैल्यू 3। उसके अपर लेयर के पास उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन की, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसके मज़ीद चिल्ड्रन के साथ कंपैरिजन किया, ये जहन में रखते हुए कि इस पेरेंट नोड के पास वही वैल्यू आएगी जो कि ग्रेटर देन 3 या 3 के इक्वल होगी। इसकी वैल्यू फाइंड करते हुए हमें मिली ही वो वैल्यू है जो कि 2 है। अब इस नोड के ऊपर या 2 से छोटी वैल्यू आएगी, तो इसको मज़ीद सर्च करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट के ऊपर तो तभी अपडेशन आएगी जब 3 या 3 से ग्रेटर वैल्यू होगी। तो इसलिए हमने मज़ीद सर्च करना छोड़ दिया और यहाँ पे प्रून कर दिया। अब हमारे पास इस पेरेंट नोड की लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन की वैल्यू कंफर्म हो गई है जो है 3। हम इसको इनिशियलाइज करा देंगे इसके पेरेंट नोड के पास, और यहाँ पे मिनिमाइजर की फंक्शनलिटी अप्लाई हुई है, बीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 3। इसके मज़ीद कोई चिल्ड्रन है तो उनके साथ कंपैरिजन करेंगे, लेकिन इसके चिल्ड्रन की वैल्यू हमारे पास नहीं थी प्रेजेंट। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन के पास गए उसकी वैल्यू लेने के लिए, लेकिन उसकी भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास पेरेंट जो नोड है उसकी वैल्यू आपने जहन में रखनी है कि अपडेशन तभी होगी अगर लेस देन इक्वल टू वैल्यू होगी। अगर लेस देन वैल्यू नहीं है, लेस देन या इक्वल टू 3 वैल्यू नहीं है, तो इसको सर्च करने का फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हमने देखा बीटा की वैल्यू इसके लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन से ली, बीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 7, यानी कि यहाँ पे चांस है कि 7 से छोटी वैल्यू हो जाए, हो सकता है 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए। तो यहाँ पे चांस है, क्योंकि हमारे पास हो सकता है ना यहाँ पे 1 आ गया तो हम यहाँ पे चेंज कर दें, तो हम मज़ीद इसको सर्च करेंगे आगे। इसकी जो सी चिल्ड्रन नोड थी यहाँ पे है 8। 8 के साथ कंपैरिजन किया, 8 इज़ नॉट लेस देन 7। यहाँ पे इसकी फाइनलाइज वैल्यू हो गई है 7। ये कंपैरिजन करके कंफर्म कर लिया। इसके पेरेंट नोड को हमने दे दी वैल्यू अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। यहाँ पे हमारे पास 7 या 7 से बड़ी वैल्यू आएगी अब मज़ीद अगर सर्च करेंगे, लेकिन हमारे पास इसके अपर पेरेंट के पास तभी अपडेशन होगी जब लेस देन 3 या 3 के इक्वल वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे तो इसके पास तो वही वैल्यू आनी है जो कि 7 या 7 से बड़ी होगी। तो मज़ीद यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि इसको सर्च करने का फ़ायदा नहीं है मज़ीद, तो इसके ऊपर प्रूनिंग हो जाएगी। इन मज़ीद नोड को हम सर्च नहीं करेंगे और इसको हम प्रून कर देंगे, और इसकी वैल्यू कंफर्म हो गई। इस पेरेंट नोड की वैल्यू जो है 3 कंफर्म हो गई। देखें इससे हमारी कम्प्लेक्सिटी कितनी बची है। मिन मैक्स के अंदर हम हर नोड के हर चिल्ड्रन से वैल्यू ले रहे थे और चेकिंग कर रहे थे, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी थी। लेकिन यहाँ पे हम इस तरह एक
अब फ्यूचर की नोड की वैल्यू को देखते हुए हम फैसला कर रहे होते हैं कि हमने सर्च करना है नहीं करना, तो ये इसलिए एफिशिएंट है। अब इस वाली वैल्यू ये इस पेरेंट की लेफ्ट मोस्ट वैल्यू हमारे पास कंफर्म हो गई है, तो इसके पेरेंट के अंदर अपडेट कर देंगे वैल्यू, इनिशियलाइज कर देंगे सॉरी, अल्फा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे वही वैल्यू आएगी जो कि 3 या 3 से बड़ी है। इससे अगर छोटी है तो मज़ीद यहाँ पे सर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हम लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन इसके राइट साइड पे आ जाते हैं ट्री के। इस पेरेंट नोड का एक चिल्ड्रन और था, लेकिन उसकी वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन के पास गए, लेकिन उसकी भी वैल्यू नहीं थी। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन के पास गए, इसकी भी वैल्यू हमारे पास नहीं थी। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन के पास गए, इसकी वैल्यू प्रेजेंट थी। तो हम यहाँ पे, और ये लेयर थी बीटा की, तो बीटा के ऊपर मिनिमाइजर की फंक्शनैलिटी थी, बीटा इज लेस देन इक्वल टू, इसके लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन की वैल्यू ले ली हमने जो कि है 2। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। उसके बाद कंपैरिजन स्टार्ट रखेंगे। हो सकता है यहाँ पे ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि सॉरी यहाँ पे हो सकता है ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि 3 या 3 से बड़ी हो, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे ऊपर तो वही वैल्यू आएगी ना जो 2 से लेस है, तो मजीद इसको सर्च करने का फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रून, इसकी वैल्यू कंफर्म होगी 2 है। 2 हमने इसके अपर पेरेंट वाली नोट को हमने दे दिया, अल्फा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे हम मज़ीद सर्च करते रहेंगे क्योंकि हो सकता है कि 2 यहाँ पे ये बता रहा है कि 2 या 2 से ग्रेटर वैल्यू, तो हम सर्च कर सकते हैं क्योंकि हमें ऊपर वाली लेयर पे 3 या 3 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो हम इसको मज़ीद सर्च करेंगे। मज़ीद सर्च करने पर इसके राइट वाले चिल्ड्रन के पास गए, लेकिन उसकी वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी, तो उसके लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन के पास गए। यहाँ पे बीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 आ गई है। इसको मज़ीद कंपैरिजन करने से पहले हम इसके पेरेंट नोड को देखेंगे कि उधर वैल्यू क्या आनी है। यहाँ पे तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 वैल्यू आएगी, लेकिन इस नोड पे तो 1 आ रहा है, यहाँ 1 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो मज़ीद इसको सर्च करने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम इसको प्रून कर देंगे, हम सर्च नहीं करेंगे। यहाँ पे भी प्रून हो गया, इसकी वैल्यू कंफर्म हो गई 1, सॉरी इसकी इस पेरेंट नोड की वैल्यू कंफर्म होगी, यहाँ पे 2 है, 2 आ गया। 2 हम इसके ऊपर वाले पेरेंट को पास कर देंगे जो है बीटा, बीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 2। अब हम मज़ीद कंपैरिजन करेंगे इसके पेर, क्योंकि इसका चाइल्ड नोड प्रेजेंट है, लेकिन कंपैरिजन करने से पहले देखेंगे कि इसका जो पेरेंट है इस नोड का, यहाँ पर वैल्यू आएगी ग्रेटर देन या इक्वल टू 3, लेकिन ये नोड तो एक्सेप्ट करिए लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 तो 3 से ग्रेटर नहीं है। तो इसका जो भी अगर बेस्ट केस भी हो 2 भी अगर आ जाए यहाँ पे, तो वो तो तब भी 3 से बड़ा नहीं है, तो इसकी सर्च करने का फ़ायदा ही नहीं है हमारे पास। इसलिए हम तमाम इस लेफ्ट राइट मोस्ट ट्री को प्रून कर देंगे, इसको सर्च नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रून हो गया। इसकी फाइनलाइज्ड वैल्यू तो क्योंकि 2 आनी थी इसलिए हमने यहाँ पे प्रून कर दिया। यहाँ पे हमारा फाइनल हो गया कि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू, इस पेरेंट नोड की वैल्यू है 3। इस तरह हमारा अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग काम करता है। हमने देखा कि किस तरह प्रूनिंग के थ्रू एफिशिएंटली इसने वैल्यू को सर्च किया और असाइन कर दिया वैल्यू पेरेंट नोड्स को। ये था अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।